नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर गैस्ट्रिटिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देखते हैं जिस पे हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनेगा। यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे नर्स का नाम लिखा जाएगा जो केयर प्लान बना रही है, यहाँ पे डेट लिखी जाएगी जब पेशेंट एडमिट हुआ है। तो सबसे पहला कॉलम होता है हमारा असेसमेंट का, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोस आता है, फिर गोल्स आते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उसमें हमारे। इंटरवेंशन आते हैं, रैशनल और इवैल्यूएशन आते हैं। हम क्या करेंगे, वन बाय वन सबको समझते चलेंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे, जो भी डेटा हमारा इकट्ठा होगा उसको सारे को इस टेबल में पुट कर देंगे, तो हमारा नर्सिंग केयर प्लान बन के तैयार हो जाएगा। उससे पहले हमने क्या लिया है, एक पेशेंट प्रोफाइल लिया, हाइपोथेटिकल पेशेंट प्रोफाइल ली है, और इसको आप आइडेंटिफिकेशन डेटा भी लिख सकते हैं असाइनमेंट में अपने। ठीक है, यहाँ पे नेम लिख दिया पेशेंट का, एज लिख दी है। आप यहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर और फैमिली ट्री वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो, बट नर्सिंग केयर प्लान जो टेबल बनता है लास्ट में वही होता है नर्सिंग केयर प्लान। तो एज लिखते हैं, यहाँ पे जेंडर लिखते हैं, ऑक्यूपेशन लिखते हैं, क्या काम करते हैं वो, एड्रेस लिखते हैं कहाँ से है, मैरिटल स्टेटस लिखते हैं, मैरिड अनमैरिड है, एडमिशन डेट लिखते हैं कब पेशेंट एडमिट हुआ है, डायग्नोस लिखते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं कि जैसे एब्डोमेन में पेल हो रहा है, पेशेंट को ब्लोटिंग हो रही है, नोसिया हो रहा है फॉर 2 वीक्स। ठीक है, इरेगुलर मील्स और स्पेसिफिक फूड इनटेक है पेशेंट का, एलर्जीज लिखते हैं, और वेट और हाइट लिखते हैं पेशेंट की। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन डेटा बन गया किसके लिए, गैस्ट्रिटिस के लिए। उसके बाद हमारा जो सबसे पहला कॉलम बनता है हमारा, वो बनता है असेसमेंट का। असेसमेंट में हमारा सब्जेक्टिव डेटा होता है, ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। सब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो पेशेंट हमें खुद बता रहा है कि वो क्या फील कर रहा है। तो पेशेंट क्या कर रहा है, उसको स्टमक पेन रहता है जब भी वो खाना खाता है ना, उसके बाद उसको क्या है, स्टमक पेन होना, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और क्या करता है, उसको ब्लोटेड सा फील लगता है, पेट भरा भरा सा लगता है उसको, नोसियस भी लगता है, मतलब अपचन सा रहता है उसका, मतलब पेट खराब सा ही रहता है उसका, जो पेशेंट है। स्पाइसी फूड ज्यादा खाता है पेशेंट। ठीक है, और जब खाता है तो उसका पेन क्या होता है, और ज्यादा तेज हो जाता है। ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है। तो क्या किसी की कंप्लेंट आ रही है, एपिगैस्ट्रिक पेन की आ रही है, जो पेट के ऊपर वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे क्या आ रही है, पेन की कंप्लेंट कर रहा है पेशेंट। तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन भी है, जलन से भी रहती है वहाँ पे। माइल्ड नोसिया भी, एक अच्छा जी भी रहता है पेशेंट को, और ओकेजनली कभी कभार उसके उल्टी भी आ जाती है। टेंडरनेस रहती है, उसके पल्पेशन इन अपर अब्डोमेन, पेट के ऊपरले हिस्से में अगर हाथ लगाता है तो वहाँ पे कोमलता सी महसूस होती है, सॉफ्टनेस सी लगती है उसको। एंडोस्कोपी बता रही है कि जो गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन हो गई है पेशेंट को, मतलब पेट के अंदर ना गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन वहाँ पे एंडोस्कोपी में शो हो रही है, टेस्ट हो रहा है जो उसका। रेगुलर रेगुलर मील्स खाता है पेशेंट, ठीक है, और स्पाइसी फूड को प्रेफर करता है, फ्राइड टाइप का फूड ज़्यादा खाता है पेशेंट। अब असेसमेंट के बाद हमारा जो सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा मिला के क्या बनता है हमारा नर्सिंग केयर प्लान में, नर्सिंग डायग्नोस बनता है। तो पेशेंट क्या रहा है, एक्यूट पेन बता रहा हो क्योंकि उससे गैस्ट्रिकल म्यूकोशनल इन्फ्लेमेशन हो गया, जो उसके पेट में ना इन्फ्लेमेशन हो गई है आंतों में वगैरह में। ठीक है, तो उसको पेट में क्या हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है, काफी तेज पेन हो रहा है। इम्बैलेंस इन न्यूट्रिशन हो गया उसके, क्योंकि जो फूड हैबिट्स है उसके वो अल्टर्ड है। तो जो न्यूट्रिशन है ना वो इम्बैलेंस्ड है, मतलब सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है शरीर को। फ्लूइड वॉल्यूम का रिस्क हो सकता है उसका, कि डिफिसिट हो जाए, कम हो जाए फ्लूइड वॉल्यूम उसका, क्योंकि उसके वोमिटिंग वगैरह हो रही है तो उसके क्या है, शरीर का फ्लूइड वॉल्यूम वो कम हो सकता है। नॉलेज डिफिशिएंट है पेशेंट की रिगार्डिंग डाइटरी मॉडिफिकेशन, पेशेंट को डाइट डाइट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए उसको नॉलेज भी काफ़ी कम है। उसके बाद आता है हमारे गोल्स। गोल्स में हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल हमने क्या बनाया पेशेंट के लिए, कि पेशेंट क्या करे, वर्बलाइज करके बता पाए, बोल पाए कि उसका एब्डोमेन पेन कम कम हो गया है विद इन 2 डेज, मतलब 2 दिन के अंदर उसको पेशेंट बता पाएगा कि उसका पेट का दर्द खत्म कम हो गया। ठीक है, और क्या पेशेंट क्या कर पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा फूड को, वो उस फूड को समझ पाएगा कौन सा वो खाना है जिससे वो उसके गैस्ट्रिक इश्यूज एग्रेवेट होते हैं, बढ़ते हैं। अब लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या है, पेशेंट क्या है, अडॉप्ट करेगा बैलेंस्ड और नॉन इरिटेटिंग डाइट, मतलब वो डाइट फॉलो करेगा जो अल्कलाइन हो, मतलब जो नॉन एसिडिक हो, या तले बुले चिकने वगैरह होते हैं जो से चिकना फूड वगैरह खाओगे आप। ठीक है, तो उससे क्या होती है, दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती है, तो पेशेंट इन चीज़ों को समझ पाएगा, ये डाइट में नहीं लेनी है उसको। पेशेंट क्या करेगा, फ्री रहेगा रेकरेंट गैस्ट्रिक सिम्टम्स से, मतलब उसको अब दोबारा कभी भी फ्यूचर में गैस्ट्रिक सिम्टम रेकर नहीं होंगे जो अब हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन में हम क्या लिखते हैं, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट के क्या करना है, एसेस करते रहना है पेन को, भी कितना पेन है उसके, और जो गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है ना उसके, जो मरोड़ वगैरह हो रहे हैं उसके पेट में, वो उससे पेशेंट का क्या करते रहना है, एसेस करते रहना है। एनकरेज करना है पेशेंट को कि कम खाना खाए, ठीक है, बार बार खाए, कम खाए, और नॉन स्पाइसी फूड खाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एडमिनिस्टर करना उसको एंटासिड या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते थे ना, जो क्या करते हैं, एसिड की फॉर्मेशन को कम करते हैं। तो उससे वो उस टाइप की मेडिसिन देनी है पेशेंट को, जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। एजुकेट करना है पेशेंट को कि अल्कोहल वगैरह, दारू वगैरह नहीं पीनी है भाई, शराब नहीं पीनी है, कॉफ़ी नहीं लेनी है, फ्राइड वगैरह स्पाइसी फूड जो भी होता है ना, तला भुना चिकना, वो नहीं खाना आपने। ठीक है, एडवाइस करना उसको स्ट्रेस रिडक्शन के लिए, क्योंकि स्ट्रेस जितनी होगी उतनी ज़्यादा एसिड बनता है, पेट में गैस बनती है,
और एडुकेट रेस्ट के लिए पेशेंट को क्या करना है, एडवाइस करना है। उसके बाद आते हैं हमारे रैशनल्स। रैशनल्स में क्या लिखते हैं हम, जो भी उन्होंने इंटरवेंशन किए वो क्यों किए हैं। तो पेन असेसमेंट कर रहे हैं पेशेंट की, ताकि हम इवैल्यूएट कर पाएंगे जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है। नॉन इरिटेटिंग डाइट बता रहे हैं उसको, ताकि उसको गैस्ट्रिक जो और स्टिमुलेशन के जो गैस्ट्रिक एसिड स्टिमुलेशन है ना वो कम हो सके उसकी। मतलब जितना ज़्यादा इरिटेटिंग डाइट खाएगा वो, जो मिर्च मसाले वाली, तो उससे क्या गैस्ट्रिक इशू जो एसिड है ना वो स्टिमुलेट होएगा, बढ़ेगा ही। तो उसको इसलिए हम कम करने के लिए कह रहे हैं, ताकि वो कम हो जाए। मेडिकेशन दे रहे हैं उसको, ताकि जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है ना और वो कम हो सके, और जो हीलिंग है वो प्रमोट हो सके, वो सही से तरीके से पेट के हीलिंग हो सके। अवॉइडिंग कर रहे हैं उसको इरिटेंट के लिए, जो भी उसके उल्टी सीधी डाइट खाता हो, ताकि उसके बार बार जो गैस्ट्रिक इशू है वो ना हो उसको, पेशेंट को। स्ट्रेस मैनेजमेंट बोल रहे हैं, ताकि गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन है ना वो कम हो सके, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेगा उतना ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट होता है। इवैल्यूएशन देखते हैं हम इसमें अब क्या है। इवैल्यूएशन क्या होती है हमारी, लास्ट में जो भी हमारा रिजल्ट आया ना पेशेंट को ट्रीटमेंट देके, वो लिखा जाता है यहाँ पे। तो पेशेंट क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर पा रहा है डिक्रीज एब्डोमिनल पेन के लिए, पेशेंट का जो पेट का दर्द है वो कम हो गया है। पेशेंट लिस्ट कर पा रहा है 3 फूड्स जो कि उसको अवॉइड करने हैं, जो जो मिर्च मसाले वाले होते हैं। पेशेंट क्या कर पा रहा है, टॉलरेट कर पा रहा है मील्स को, अब खाना खा पा रहा है आराम से, ठीक है। उसको कोई जी कच्चा वगैरह नहीं हो रहा है। उसको फर्दर एपिसोड ऑफ वोमिट, अब दोबारा उसको उल्टी भी नहीं हुआ है, और जो इन्फ्लेमेशन है ना वो भी सबसाइडिंग है, मतलब कम हो रही है। तो ये हमने सारा जो भी डेटा आपको ऊपर समझाया, ये हमने इस टेबल में पुट कर दिया है। तो ये आपका क्या है, नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो चुका है यहाँ पे। और अगर आपको इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर किसी और टॉपिक पे आपको एनसीपी बनवाना हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।